हरिओम। दोस्तों, अति प्राचीन काल की बात है। द्रविड़ देश में एक पांड्य वंशी राजा राज्य करते थे। उनका नाम था इंद्रद्युम्न। वे भगवान श्री विष्णु की आराधना में ही अपना अधिक समय लगाते थे। यद्यपि उनके राज्य में सभी ओर सुख शांति थी, प्रजा हर तरफ से संतुष्ट थी, लेकिन राजा इंद्रद्युम्न अपना समय राज कार्य में कम ही दे पाते थे। उनके मन में यह श्रद्धा थी कि भगवान विष्णु ही मेरे राज्य की व्यवस्था करते हैं, इसीलिए उनका मन सदैव भगवान में ही लीन रहता था। राजा इंद्रद्युम्न के मन में आराधना की लालसा दिन प्रतिदिन बढ़ती ही गई। इस कारण वे राज्य को त्याग कर मलय पर्वत पर रहने लगे। उनका वेश तपस्वियों जैसा हो गया। सिर के बाल बढ़कर जटा के रूप में हो गए थे। वे निरंतर परब्रह्म परमात्मा की आराधना में ही तल्लीन रहते। उनके मन और प्राण भी श्री हरि के चरण कमलों में सदैव लीन रहते। इसके अलावा उन्हें जगत की कोई वस्तु नहीं सुहाती। उन्हें राज्य, कोष, प्रजा तथा पत्नी आदि किसी प्राणी या पदार्थ की स्मृति ही नहीं रहती। एक बार की बात है, राजा इंद्रद्युम्न प्रतिदिन की भांति स्नान आदि से निवृत्त होकर सर्वसमर्थ प्रभु की उपासना में तल्लीन थे। उन्हें बाह्य जगत का कोई भी ध्यान नहीं था। संयोगवश उसी समय महर्षि अगस्त्य अपने समस्त शिष्यों के साथ वहां पहुंच गए, लेकिन न पाद्य, न अर्घ्य और न ही स्वागत। मौन व्रती राजा इंद्रद्युम्न परम प्रभु श्री विष्णु के ध्यान में निमग्न थे। इससे महर्षि अगस्त्य कुपित हो गए। उन्होंने इंद्रद्युम्न को श्राप दे दिया। इस राजा ने गुरुजनों से शिक्षा नहीं ग्रहण की है और अभिमानवश परोपकार से निवृत्त होकर मनमानी कर रहा है। ब्राह्मणों का अपमान करने वाला यह राजा हाथी के समान जड़ बुद्धि है, इसीलिए इसे घोर अज्ञानमयी हाथी की योनि प्राप्त हो। महर्षि अगस्त्य भगवत भक्त इंद्रद्युम्न को यह श्राप देकर चले गए। राजा इंद्रद्युम्न ने इसे श्री भगवान का ही मंगलमय प्रसाद समझकर प्रभु के चरणों में समर्पित कर दिया। वह शीघ्र ही हाथी की योनि को प्राप्त हुए, जिसका नाम गजेंद्र हुआ। आगे उन्हीं गजेंद्र की कथा सुनते हैं। एक स्थान क्षीराब्धि में 10 सहस्र योजन लंबा, चौड़ा और ऊंचा त्रिकुट नामक पर्वत था। वह पर्वत अत्यंत सुंदर एवं श्रेष्ठ था। उस पर्वतराज त्रिकुट की तराई में ऋतुमान नामक भगवान वरुण का क्रीड़ा कानन हुआ करता था। उसके चारों ओर दिव्य वृक्ष सुशोभित थे। वे वृक्ष सदैव फूलों से लदे रहते थे। उसी क्रीड़ा कानन ऋतुमान के समीप पर्वत श्रेष्ठ त्रिकुट के गहन वन में हथनियों के साथ अत्यंत शक्तिशाली और अमित पराक्रमी गजेंद्र रहते थे। एक बार की बात है, गजेंद्र अपने साथियों सहित प्यास से युक्त व्याकुल हो गए। वह कमल की गंध से सुगंधित वायु को सूंघकर एक सुंदर विशाल सरोवर के तट पर जा पहुंचा। गजेंद्र ने उस सरोवर के निर्मल, शीतल और मीठे जल में प्रवेश किया। पहले तो उसने जल पीकर अपनी प्यास बुझाई, फिर जल में स्नान कर अपनी थकावट दूर की। उसके बाद उसने जल क्रीड़ा आरंभ कर दी। वह अपनी सूंड में जल भरकर उसकी फुहारों से हथनियों को स्नान कराने लगा। तभी अचानक गजेंद्र ने सूंड उठाकर चीत्कार की। पता नहीं किधर से एक मगर ने आकर उसका पैर पकड़ लिया। गजेंद्र ने अपना पैर छुड़ाने के लिए पूरी शक्ति लगाई, परंतु उसका वश नहीं चला, पैर नहीं छूटा। अपने स्वामी गजेंद्र को ग्राहग्रस्त देखकर हथनियां, कलभ और अन्य गज अत्यंत व्याकुल हो गए। वे सूंड उठाकर चिंघाड़ने लगे और गजेंद्र को बचाने के लिए सरोवर के भीतर बाहर दौड़ने लगे। उन्होंने पूरी कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हुए।
वस्तुतः महर्षि अगस्त्य के श्राप से राजा इंद्रद्युम्न ही गजेंद्र हुए थे और दूसरी तरफ गंधर्व श्रेष्ठ हुहु महर्षि देवल के श्राप से ग्राह अर्थात मगरमच्छ हो गए थे। वे भी अत्यंत पराक्रमी थे। संघर्ष दोनों के बीच चलता रहा। गजेंद्र स्वयं को बाहर खींचना चाहते थे और ग्राह अर्थात मगरमच्छ गजेंद्र को भीतर खींचता रहा। सरोवर का निर्मल जल गंदा हो गया। कमल दल क्षत विक्षत हो गए। जल जंतु व्याकुल हो उठे। गजेंद्र और ग्राह का संघर्ष 1000 वर्ष तक चलता रहा। दोनों जीवित रहे। यह दृश्य देखकर देवगण चकित हो गए। अंततः गजेंद्र का शरीर शिथिल हो गया। उसके शरीर में शक्ति और मन में उत्साह नहीं रहा, परंतु जलचर होने के कारण मगरमच्छ की शक्ति में कोई कमी नहीं आई। उसकी शक्ति बढ़ गई। वह नवीन उत्साह से अधिक शक्ति लगाकर गजेंद्र को जल में खींचने लगा। असमर्थ गजेंद्र के प्राण संकट में पड़ गए। उसकी शक्ति और पराक्रम का अहंकार चूर चूर हो गया। वह पूर्णतया निराश हो गया। किंतु पूर्व जन्म की निरंतर भगवत उपासना के फल स्वरूप उसे भगवत स्मृति हो आई। उसने निश्चय किया कि मैं कराल काल के भय से चराचर प्राणियों के स्वामी सर्वसमर्थ भगवान श्री विष्णु की शरण ग्रहण करता हूँ। इस निश्चय के साथ गजेंद्र मन को एकाग्र कर पूर्व जन्म में सीखे श्रेष्ठ स्तोत्र द्वारा परम प्रभु की स्तुति करने लगा। गजेंद्र की स्तुति सुनकर सर्वात्मा भगवान श्री विष्णु प्रकट हो गए। गजेंद्र को पीड़ित देखकर भगवान विष्णु गरुड़ पर आरूढ़ होकर अत्यंत शीघ्रता से उक्त सरोवर के तट पर पहुंच गए। जब जीवन से निराश तथा पीड़ा से छटपटाते गजेंद्र ने हाथ में चक्र लिए गरुड़ आरूढ़ भगवान विष्णु को तीव्रता से अपनी ओर आते देखा, तो उसने कमल का एक सुंदर पुष्प अपनी सूंड में लेकर ऊपर उठाया और बड़े कष्ट से कहा, नारायण जगदीश्वर भगवान, आपको नमस्कार है। गजेंद्र को अत्यंत पीड़ित देखकर भगवान विष्णु गरुड़ की पीठ से कूद पड़े और गजेंद्र के साथ ग्राह को भी सरोवर से बाहर खींच लाए और तुरंत अपने तीक्ष्ण चक्र से ग्राह का मुंह फाड़कर गजेंद्र को मुक्त कर दिया। ब्रह्मा आदि देवगण श्री हरि की प्रशंसा करते हुए उनके ऊपर फूलों की वर्षा करने लगे। सिद्ध और ऋषि महर्षि पर ब्रह्म भगवान विष्णु का गुणगान करने लगे। ग्राह अर्थात मगरमच्छ पुनः दिव्य शरीरधारी हो गया। उसने भी विष्णु जी के चरणों में सिर रखकर प्रणाम किया और भगवान विष्णु के गुणों की प्रशंसा करने लगा। भगवान विष्णु के मंगलमय कर कमलों के स्पर्श से पाप मुक्त होकर अभिशप्त हूहू गंधर्व ने प्रभु की परिक्रमा की और उनके त्रैलोक्य वंदित चरण कमलों में प्रणाम कर अपने लोक चला गया। भगवान विष्णु ने गजेंद्र का उद्धार कर उसे अपना पार्षद बना लिया। गंधर्व सिद्ध और देवगण उनकी लीला का गान करने लगे। गजेंद्र की स्तुति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने सबके समक्ष कहा, प्यारे गजेंद्र, जो लोग ब्रह्म मुहूर्त में उठकर तुम्हारी की हुई स्तुति से मेरा स्तवन करेंगे, उन्हें मैं मृत्यु के समय निर्मल बुद्धि का दान करूंगा। यह कहकर भगवान विष्णु ने पार्षद रूप में गजेंद्र को साथ लिया और गरुड़ आरूढ़ होकर अपने दिव्य धाम को चले गए। इस प्रकार गजेंद्र, जिन्होंने पूर्व जन्म में राजा इंद्रद्युम्न के रूप में अनजाने ही ऋषि मुनि का अपमान किया था, वे अपने इस पाप से मुक्त हो गए और मन में विनम्रता से युक्त हो गए। मित्रों, भगवत गीता में भगवान के 4 प्रकार के भक्त बताए गए हैं, जिनमें आर्त भक्त वो हैं जो बहुत ही पीड़ा से युक्त संतप्त होते हैं, तब भगवान को बहुत ही आर्त वेदना से पुकारते हैं और भगवान उनकी प्रार्थना सुनकर उनके कष्ट दूर करने के लिए आते हैं।
गजेंद्र भी इसी प्रकार से एक आर्त भक्त की श्रेणी में है। कोई भी भक्त ऐसी भावना से युक्त होता है कि वह पूरी तरह भगवान के ही आश्रित है, अब उसके सामर्थ्य में कुछ भी नहीं है, और अपनी आर्त वेदना से जब भगवान से प्रार्थना करता है तब भगवान उनकी विनम्र प्रार्थना सुनकर उनकी रक्षा के लिए अवश्य आते हैं। हरि ओम।